हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनेक्टेड मोशन एंड पुली सिस्टम के बारे में भी आइडिया देंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप इजी प्रॉब्लम से लेकर के टफ प्रॉब्लम तक आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में सिंपल प्रॉब्लम है पुलिस सिस्टम पर, लेकिन जो भैया बहन जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस पर टफ प्रॉब्लम्स भी पूछी जाएंगी। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में केवल इजी प्रॉब्लम्स को ही शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड मोशन क्या होता है। नाम से सिग्निफाई हो रहा है कनेक्टेड, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास मान लीजिए m है। फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास m है। एक तीसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास भी m। ऐसे मैंने 4 ऑब्जेक्ट लिए, इसका भी मास m है। चारों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और मैंने क्या किया, इस वाले ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगाया F फोर्स इस पर एक्ट होगा। तब आप समझिए, ये जो बीच में मैंने कनेक्शन एक मासलेस स्ट्रिंग से कर रखा है। किससे कर रखा है? मासलेस स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल समझते हैं, जिसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होता। मासलेस, जिसका मास लगभग नेग्लिजिबल है। इनकी तुलना में, इन ऑब्जेक्ट की तुलना में जो स्ट्रिंग है उसका मास क्या है? नेग्लिजिबल है। अब मैं क्या कहता हूं, जैसे मैंने इस पे F फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स लगाने से सिस्टम में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो जो एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का होगा वही सेकंड का होगा, वही थर्ड का होगा, वही फोर्थ का होगा। ये बात आप मानते हैं? क्योंकि सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन में जो इंजन की स्पीड होती है वही लास्ट वाले डिब्बे की होती है। जो एक्सेलरेशन इंजन का होता है वही लास्ट वाले डिब्बे का होता है। ये कनेक्शन हो गया, एक दूसरे के साथ क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब क्या है, अब मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है इसमें अपनी एक टेंशन होगी। इस टेंशन के कारण से ये इस वाले ऑब्जेक्ट को खींचेगी। मान लीजिए ये वाली टेंशन T1 है। अब यहां पे भी टेंशन क्रिएट होगी। ये सपोज कीजिए T2 है, तो ये T2 इन दोनों डिब्बों को खींच रही है। यहां भी टेंशन होगी, ये T3 कह देता हूं, ये वाली T3 इस M को खींच रही है। तो क्वेश्चन आता है T1, T2, T3 की वैल्यूज क्या है। तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूं टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा? बराबर m प्लस m प्लस m प्लस m। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप m ही लें, आप कोई भी मास ले सकते हैं, डिफरेंट मास भी हो सकते हैं, m1, m2, m3, m4। तो ये एक इजी प्रॉब्लम करने के लिए प्रयास था, तो क्या हो गया? 4m। नेट टोटल फोर्स कितना है सिस्टम पे? टोटल फोर्स हमने अप्लाई किया, टोटल फोर्स अप्लाइड, हमने एक्सटर्नली कितना फोर्स दिया है सिस्टम को? F फोर्स दिया है। तो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? F बराबर होता है ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन m। m की वैल्यू कितनी है? 4m। ये एक्सीलरेशन आ गया सिस्टम का। अब आप देखिए, ये हमें T1 निकालना है। ये T1 इन 3 ऑब्जेक्ट के लिए है। तो T क्या है? फोर्स। तो टेंशन निकालने के लिए, T1 निकालने के लिए फोर्स बराबर क्या होता है? ma। m कितना होगा? m प्लस m प्लस m, 3m इंटू a। और a की वैल्यू कितनी है? F अपॉन 4m। तो 3m इंटू F अपॉन 4m, m से m कैंसिल, कितना हो गया? 3/4f। ऐसे ही आप T2 निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? T2 इन दो को खींच रहा है, 2m इंटू a, 2m इंटू F अपॉन 4m, m से m कैंसिल, तो कितना आ गया? F/2 आ गया। इसी तरह से आप T3 निकाल सकते हैं। T3 केवल इसको खींच रहा है, m इंटू a, m a की वैल्यू कितनी है? F अपॉन 4m है, m से m कैंसिल हो गया, तो T3 इक्वल टू कितना आ गया? F/4।
तो इस तरह से आप T1, T2, T3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये कनेक्टेड मोशन की एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अब एक और बात करें। जैसे देखिए, मेरे पास एक पुली सिस्टम है। ये पुली है, गिरनी, हिंदी में से गिरनी बोलते हैं। और जैसे मेरे पास ये मार्कर है, आप देख रहे हो, तो ये एक सिस्टम में फिट रहता है। जैसे मान लीजिए ये, और यहाँ पे, और ये घूमती रहती है कंटिन्यू, जैसे फ्रिक्शनलेस। आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर पुलिस सिस्टम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसे फिट कर रखा है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगा दूं, तो ये स्ट्रिंग के साथ साथ गिरनी भी है, ये पुली भी क्या होती है, रोटेट होती है। अपनी पोजीशन पे क्या करती है, ये रोटेट होती है। और ये फ्रिक्शनलेस पुली है। मींस फ्रिक्शनलेस मतलब क्या है, हल्का सा भी इसे जर्क देते हैं तो ये घूमने लगती है। तो इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनलेस पुली। मींस इसमें कोई अपोजिशन नहीं है। और इस पुली के ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग ले रखी है ऐसे। ये स्ट्रिंग है और यहां पे एक मास ले रखा है मैंने M1 और एक दूसरा मास है इसमें M2। अब मैंने क्या दे रखा है, M2 इज ग्रेटर देन M1, ऐसा है। तो मित्रों, आप सभी वेल नोन है, जैसे M2 है ये, तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा, कितना होगा, M2g। इस वाले ऑब्जेक्ट का भी वेट नीचे की तरफ होगा, वो कितना होगा, M1g। क्लियर? अब ये जो मास है, ये वाला मास किससे कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इस स्ट्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो एक दूसरे में फोर्स लगाता है। तो M2 पे ये नीचे की तरफ वेट है, तो ये ऊपर की तरफ इसका रिएक्शन जाएगा। तो मान लीजिए इसमें स्ट्रिंग कितनी टेंशन आ गई, इस स्ट्रिंग के अंदर T1 आ गई, या मास M2 है तो इसे आप T2 कह सकते हैं। ऐसे ही इस मास के द्वारा भी इसमें टेंशन आएगी, वो कितनी आएगी, T1। तो अब आप समझिए, ये स्ट्रिंग एक ही है, ये सिंगल स्ट्रिंग है। तो ये T1 और T2 आपस में एडजस्ट होती हैं और एक कॉमन टेंशन बनती है। मैंने क्या बताया, M2g बराबर किसके होना चाहिए था, T2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता, इसकी पुली नहीं होती, तो M2g किसके बराबर होता, T2 के बराबर होता। ऐसे ही M1g किसके बराबर होता, T1 के बराबर होता। लेकिन ये पुली सिस्टम से कनेक्टेड है और T1 और T2 एक ही स्ट्रिंग पर लग रहे हैं, तो ये टेंशन आपस में क्या होती है, एडजस्ट होती है। एडजस्ट होने के बाद एक कॉमन टेंशन बनती है और उस कॉमन टेंशन की वैल्यू मान लीजिए T है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर वायलेट होता है? भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। M2g किसके बराबर होना चाहिए, T के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे सिस्टम अलग अलग है, दो ऑब्जेक्ट लगे हैं एक साथ। तो ये भी इस पर टेंशन लगा रहा है, ये भी टेंशन लगा रहा है, तो ये आपस में क्या हो गई, टेंशन एडजस्ट होकर के एक कॉमन टेंशन बनी। उसको हम क्या कह रहे हैं, T कह रहे हैं। तो T क्या है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। मित्रों, ये एक मासलेस स्ट्रिंग है जिसमें दो ऑब्जेक्ट M1 और M2 लगे हुए हैं। तो मैं लिख देता हूं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट। जैसे इसे मैं A मान लू, इसे B मान लू। टू ऑब्जेक्ट A एंड B टाइड एट द एंड्स of the string, at the ends of the massless string।
which lies over a frictionless पुली, जो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से लाई कर रही है, ये हमें गिवन। अब आप देखिए मित्रों, जैसे ये वाला मास ज्यादा है, हमने क्या ले रखा है m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये मास नीचे की तरफ जाएगा। मान लीजिए a एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट a है वो a एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। जो एक्सीलरेशन इसमें होगा वही एक्सीलरेशन इसमें होगा। अभी हमने कनेक्टेड मोशन बताई थी, एक ही स्ट्रिंग से दोनों कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सीलरेशन बी ऑब्जेक्ट का है वही एक्सीलरेशन किसका होगा, ए ऑब्जेक्ट का होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमें एक इक्वेशंस क्रिएट करना होता है। तो इक्वेशंस बनाए आप, और जैसे फॉर ऑब्जेक्ट ए, अब आप देखें ऑब्जेक्ट ए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टेंशन टी ज्यादा है, m1g कम है, तो इसे लगा दीजिए। तो t माइनस m1g, ये नेट फोर्स हो गया ए पे। फॉर ऑब्जेक्ट ए नेट फोर्स कितना होगा, t माइनस m1g, और फोर्स किसके बराबर होता है, ma के बराबर ma, m1a। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा समझिए। मैं ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कहूं नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक टी और एक m1g। अगर ये फोर्स इक्विलिब्रियम में होते तो ना तो ये ऊपर जाता ना नीचे जाता, लेकिन अब क्या है, ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, मींस दोनों फोर्स बराबर नहीं है, इस सिस्टम में एक्सीलरेशन भी है, तो ये क्या शो कर रहा है, टी ज्यादा है m1g कम है, तो नेट फोर्स कितना होगा, t माइनस m1g। और मित्रों हम और आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, ma, तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, t माइनस m1g बराबर क्या हो गया, m1a। इक्वेशन बन गया। सेम ईयर बड़े आराम से आप कर लेंगे फॉर ऑब्जेक्ट बी, समझने का प्रयास कीजिए। अब ये ऑब्जेक्ट बी नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, m2g माइनस टी, क्यों कि m2g ज्यादा है, t कम है, तो आप लगा सकते हैं डेट्स वाई m2g माइनस टी बराबर क्या होगा, m2a। इक्वेशन 2 आ गया। दोनों इक्वेशंस को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और कर लेते हैं और आप मिलकर के दोनों। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2 ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो क्या बचा, m2g माइनस m1g बराबर हो गया m1a प्लस m2a। क्लियर हुआ। तो यहां से बात करें तो a कॉमन आ गया, इधर g कॉमन आ गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ। अब आप क्या कर सकते हैं, हमें टेंशन भी निकालनी है, तो टेंशन निकालने का एक और फॉर्मूला हो सकता है, या तो a की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप क्या करें, दूसरा मेथड, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस t बराबर m1 अपॉन m2। a से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m2t माइनस m1 m2g बराबर m1 m2g माइनस m1t। t को इधर ले आओ, तो m1 प्लस m2 इंटू टी बराबर आ जाएगा ट्वाइस m1 m2g, और यहां से क्या मिला मुझे, t की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g।
ये टेंशन निकल के आ गया। समझ में आ गया क्या? बताओ जरा। एक्सेलरेशन निकल गया, टेंशन भी निकल गई। लेकिन आपको टेंशन निकालने के लिए इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछता है, तो इन इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो कैसे करेंगे आप देखिए मेरे साथ। ये हटा दूं, देखिए बहुत सिंपल है। इस स्ट्रिंग को लेकर कैसे खींच लीजिए आप। ये आ गया M2 और ये क्या है M1। M1 पे फोर्स कितना है M1G, इधर कितना है M2G। M2G टेंशंस ऐसे थी, तो ये टेंशन तो एक दूसरे को क्या कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है। इंटरनली यहां पर फोर्स कितना हो गया 0। अब यहां पर देखिए M2G इस साइड है, M1G इस साइड है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा M2G माइनस M1G। समझ में आ गया? टोटल मास कितना है सिस्टम का M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। तो बड़े आराम से आ गया। तो इस तरह से भी ये वाली प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो ये था कनेक्टेड मोशन। एक एग्जांपल लेके चलें, आपकी समझ में आ जाए। वैसे एनसीईआरटी में इस पे एक दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं एक्सरसाइज में, बिल्कुल सेम टॉपिक है और आप उसे कीजिए। जैसे एक एग्जांपल हल्का सा लेके चल रहा है। एक ट्रॉली सिस्टम है ये, जिसका वेट यहां पे मास कितना है 20 kg है, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और यहां पे एक पुली सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस पुली है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3 kg है। तो क्वेश्चन कहता है ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या है और इस स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या है। कैसे कर लेंगे आप? वही पुराना सिस्टम हमारे पास। देखिए मैंने बताया एक्सेलरेशन को तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन टेंशन के लिए इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। मैं दोनों मेथड बताऊंगा। इसका वेट कितना हो गया mg, 3g आ गया कि नहीं आ गया, और इसमें टेंशन ऊपर की तरफ होगी, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन से। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी 3g माइनस टी बराबर क्या होता है ma। m की वैल्यू कितनी है 3a। इक्वेशन बना गया। यहां देखिए इधर टेंशन ही है केवल, इस साइड तो कोई फोर्स है ही नहीं, जीरो फोर्स है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक था, जीरो फोर्स है साइड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फोर्स क्या होता है P, फोर्स बराबर क्या होता है ma, m कितना है 20 है। इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करें, g की वैल्यू 10 ले लूं तो इसे डायरेक्ट 30 लिख देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करें से t से t कैंसिल, ऐड कर दूं में से, तो 3g बराबर कितना आ गया 23a। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3g, g का मतलब 10 अपॉन 23 बराबर 30/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? और टेंशन निकालने के लिए अब आपके पास फॉर्मूला आ गया, तो t कितना आ जाएगा 20 इंटू 30/23 न्यूटन। सॉल्व कर लेंगे, ये टेंशन आ गई। लेकिन आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना चाहते तो इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे, जैसे ये 20 किलोग्राम का बॉक्स था और ये 3 किलोग्राम, यहां पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 3g, तो a बराबर क्या होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, कितना आ जाएगा ये 3 + 20 23। आंसर मीन्स 30/23। समझ में आ गया होगा। तो ये था कनेक्टेड मोशन। तो मित्रों कई प्रॉब्लम्स को आप अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए, और
जब आप सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पुलिस सिस्टम में कई टफ प्रॉब्लम भी मिलेंगी आपको। तो रेफरेंस बुक की हेल्प लीजिए और कभी मुझे भी लिख सकते हैं आप। थैंक यू।